किसान को इसलिए ये बर्बाद कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कह रहे थे कि बेहतरी करेंगे, कोई बेहतरी क्या करेंगे? ये नौसरबाज लोग हैं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। डीजल महंगा, खाद महंगी, इस वास्ते आए हैं हुकूमत को एहतजाज करें कि इन्ना भी मर जाना है, असी भी मर जाना है, लेकिन सानू भुख नाल मार रहे हैं। ये है हुकूमतों के जुल्म, हुकूमतों की ज़्यादती। ये किसान जो 25 करोड़ आवाम के लिए जो गंदम पैदा करती है, दूध पैदा करती है, गोश्त पैदा करती है, चीनी पैदा करती है, ये जो बंद कमरे में जो नाहिल हुक्मरान है, हम किसी मौजूदा हुक्मरान को गिराने नहीं आए, हम अपने बच्चों का हक लेने आए हैं। जब इमरान खान रात को बदल रहा है, एक महीने के अंदर अंदर ये जो हुकूमत डिस्टर्ब होती गई है, जब हुक्मरान की खान गया है, डीजल 150 रुपया, पेट्रोल 150 रुपया, बिजली 5-7 रुपए 10-12 रुपए के अंदर चल रही थी और उसने फिक्स कर दी थी। और ये जो ही ये महीने गुजरते गए डीजल 250 रुपए में, पेट्रोल 250 रुपए, बिजली 30 रुपए फी यूनिट अदा कर दे रहे हैं। ये हुक्मरान अपने नाहिल वजीरों, मशीरों, नाहिल पॉलिसियों की वजह से, इनको गरीबों मजदूरों की गुर्बत का ही नहीं पता। ये गुर्बत के किसानों, गरीब किसानों की क्या पॉलिसी बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डी चौक पर मौजूद हूं, जहां हमारे किसान भाइयों ने धरना दिया हुआ इस हुकूमत के खिलाफ। एक तरफ बारिशें होती हैं, इनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, एक तरफ बीमारी से इनके जानवर मर जाते हैं, दूसरी तरफ 50,000 का 1 लाख का इन्हें बिल आता है। तो इन किसानों के पास जाते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या वजह यहाँ आने की और यहाँ जो धरना दिया हुआ है क्यों धरना दिया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? ज़िला जंग से। जंग से आप आए हैं, जंग में भी सैलाबी सूरत हाल है, क्या वजह यहाँ आने की? यहाँ आने की वजह मीडिया और तमाम किसानों को जो हमें तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ ये है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हमें 1-1 लाख रुपया जो है वो FPA की मद में डाला गया है, और QTR है जो कि ये दोनों नाजायज़ टैक्स हैं। और तीसरी ज़्यादती ये है, अलमिया है कि हम फेस्को के रिलेटेड कस्टमर हैं, हमें फेस्को कंपनी लगती है जंग को, तो हम सैलाब मुतासरीन से हैं। ये मेरा पर्सनल ज़ाती बिल है ट्यूबवेल का। एक दिन मैंने ट्यूबवेल नहीं चलाया, 3 दफ़ा हमारे पास जो है ना वो सैलाब दरियाए चनाब का पानी आया है, हमारी फसलात का नुकसान हुआ है, हमारे जानवर मर गए हैं बीमारी की वजह से, और हमें 2 लाख का बिल दे दिया गया है। ये 1,85,000 का प्रिंटेड बिल है। जी नाजरीन, आप ये देखें, 1,85,038 रुपये इन्हें बिल आया, और ये कह रहे हैं कि एक दिन भी इन्होंने ट्यूबवेल नहीं चलाया। इन किसानों का क्या कसूर है कि ये इस मुल्क को पालते हैं, इस मुल्क को गज़ा देते हैं, ये इस मुल्क में जो भी हमारी फसलें होती हैं ये किसान उगाते हैं, मेहनत करते हैं, ये कसूर है। अच्छा मुझे बताएं, आपका कसूर क्या है? 1,85,000 बिल आ जाता है, क्या कसूर है? हमारा कसूर यही है कि हम किसान हैं, हम पूरे मुल्क को हर ज़रूरत अशिया मुहैया करते हैं, यही हमारा कसूर है, और हमें यही इस कसूर की सज़ा दी जा रही है। अच्छा, इस हुकूमत के बारे में बताएं, ये तो कह रहे थे कि गरीब को रिलीफ देंगे, किसान को रिलीफ देंगे, किसी एक चीज़ में आपको रिलीफ मिला? अब हमारी मीडिया की वसाता से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये FPA और QTR ये दोनों नाजायज़ टैक्स हैं, वो घरेलू सार्फिन और प्लस ज़राई ट्यूब सार्फिन पे ये वापस ले लें। मई से लेकर 2023 मई तक 1 साल का नोटिफिकेशन दे दें इस गरीब आवाम को, ताकि हमें। ठीक है जी। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कितों आए? जंग तो जी। जंग तो आए हो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? साडा मुतालबा है कि सानू बिल मांगे, ठीक है, डीजल महंगा, खाद महंगी, इस वास्ते आए हैं हुकूमत को एहतजाज करें कि इन्ना भी मर जाना है, असी भी मर जाना है, लेकिन सानू भुख नाल मार रहे हैं। असी हुण तंग आए, तंग होके असी निकले हैं, आके इत्थे रोला पाया आए कि कोशिश की है सारे जिमीदारां नूं वटला करके। आपे जिमीदार किस जगह है जिहड़ी जगह बिल नहीं साड़ रहा, औरतां जाके
ਵਾਪੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਰਹੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कहाँ से आए हैं? बिहाड़ी से। बिहारी से आप आए हैं, क्या वजह यहाँ आने की? ये है हुकूमतों के जुल्म, हुकूमतों की ज़्यादती। ये किसान जो 25 करोड़ आवाम के लिए जो गंदम पैदा करती है, दूध पैदा करती है, गोश्त पैदा करती है, चीनी पैदा करती है, ये जो बंद कमरे में जो नाहिल हुक्मरान है, हम किसी मौजूदा हुक्मरान को गिराने नहीं आए, हम अपने बच्चों का हक लेने आए हैं। हम क्या चाहते हैं, ये जो टैक्स हैं ये ताजरों को, बड़ों को लगाएं या ना लगाएं, हमारे ट्यूबवेल को और किसान मजदूर के घर के मीटर को 300 यूनिट तक फिक्स कर दें खुदा के वास्ते। 5 रुपए यूनिट ट्यूबवेल को 5 रुपए फी यूनिट फिक्स कर दें, उसमें जितने मर्जी टैक्स लगाते रहे ये खुद अदा करें, जहाँ से भी लाएं, अपने महल बेचें, कुछ करें, हम टैक्स अदा नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक 1 यूनिट 1 रेट नहीं कराएंगे, अपनी फसलों का रेट नहीं लेंगे और खादें सस्ती नहीं कराएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ बात की, कह रहे हैं कि बिल ज़्यादा आ गए हैं, खाद महंगी, डीजल महंगा। हुकूमत आने से पहले कह रही थी कि हमें मौका दें, किसान को रिलीफ देंगे, किसान की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। कोई एक चीज़ की है इन्होंने आपके लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जब इमरान खान रात को बदल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर ये जो हुकूमत डिस्टर्ब होती गई है, जब हुक्मरान की खान गया है, डीजल 150 रुपया, पेट्रोल 150 रुपया, बिजली 5-7 रुपए 10-12 रुपए के अंदर चल रही थी और उसने फिक्स कर दी थी। और ये जो ही ये महीने गुजरते गए डीजल 250 रुपए में, पेट्रोल 250 रुपए, बिजली 30 रुपए फी यूनिट अदा कर दे रहे हैं। ये हुक्मरान अपने नाहिल वजीरों, मशीरों, नाहिल पॉलिसियों की वजह से, इनको गरीबों मजदूरों की गुर्बत का ही नहीं पता। ये गुर्बत के किसानों, गरीब किसानों की क्या पॉलिसी बनाएंगे, हमारे किसानों के लीडरों को बीच में बैठा के। मुझे ये बताएं, बारिशों से फसलें तबाह हो गई हैं किसानों की, सैलाब से ज़मीनें इनकी बह गई हैं, एक तरफ आपकी फसलें तबाह हो जाती हैं, एक तरफ इतने बिल आ जाता है, वो बिल किस तरह अदा करेंगे, किस तरह घर चलाएंगे, किस तरह ये सब मैनेज करेंगे? बिल्कुल, हम हर साल मकरूज दर मकरूज हो रहे हैं, हम बैंकों से पैसा लेते हैं, अदा नहीं कर सकते, और जो हमारी फसलें और बर्बाद जो हो जाती हैं, हम मुतालबा करते हैं उसकी इंश्योरेंस करवाई जाए। अगर वो फसल तबाह होती है तो मौजूदा हुकूमत जिम्मेदारी ले। और अपने जानवर, मैं एक और इस आपके वसादत से बात करता हूँ, हमारे पूरे जो किसानों के जानवर हैं उनको रजिस्टर्ड करें। जो जानवर मर जाए उसका इलाज मरने से पहले खुद करें, हम उनको इतला करेंगे। अगर वो मर जाए और खजाने से उसको जानवर भी दे और जानवर की भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मकसूद है और मैं बुरे वाला से आया किसान हूँ, और किसान इतना तंग आ चुका है कि हम आज यहाँ पहुँचे। और दूसरा ये है कि किसान को इसलिए ये बर्बाद कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जब किसान गंदम नहीं उगाएगा, कम उगाएगा, तो पूरे मुल्क को नुकसान होगा। जब कपास नहीं उगाएगा तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, किसान जो मजदूर हैं वो रोडों पर आ जाएंगे, तबाह होगी। तीसरी बात, गन्ना नहीं उगाएगा तो चीनी कहाँ से ये देंगे? फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए किसान को इन्होंने पकड़ा तबाह करने के लिए। आज जो हमारे पास इन्होंने बिल भेजे, क्या हम ज़मीनें आबाद कर सकते हैं? हमारी इसी तरह आधी इसी तरह पड़ी हैं, नहीं आबाद कर सकते। तो ये बिजली बहुत महंगी है जो इन्होंने टैक्स लगाया हमारे। ये कह रहे थे कि बेहतरी करेंगे, कोई बेहतरी क्या करेंगे? ये नौसरबाज लोग हैं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, एक को सुनते हैं वो सच होता है, दूसरे को सुनते हैं वो सच होता है। ये नौसरबाज लोग हैं, किसी पर हमारा इतबार नहीं, कोई टेक्निकल कोई ठोस बात नहीं है इनके पास। हाँ जी नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ डी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ सैकड़ों हज़ारों किसान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, और इनका मुतालबा है कि इनके जो बिजली के बिल आए हैं वो टैक्स ख़त्म करने का इनका मुतालबा है। इनका कहना है कि इन्होंने
ٹیوب ویل ایک دن نہیں چلایا بارشوں کی وجہ سے اور بل آ جاتے ہیں، اور یہاں کسان پاکستان کے مختلف شہروں سے پہنچے، یہ وہ کسان ہیں جو اس پاکستان کا پیٹ پالتے ہیں، اس ملک کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو میں اس حکومت وقت سے یہ گزارش کرتا ہوں ان کے مطالبات سنیں اور ان کو حل کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔